आम आदमी पार्टी आज पंजाब की जनता के सामने चौंकाने वाले तथ्य रखना चाहती है और उससे ये साफ होता है कि 2002 से लेकर 2007 के बीच में जब अमरिंदर सिंह जी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे तो कैसे पंजाब की जनता का पैसा लूट कर अमरिंदर सिंह जी फॉरेन में बैंक अकाउंट खोलकर फॉरेन में कंपनियां बनाकर स्विट्जरलैंड में ट्रस्ट बनाकर पैसे को हवाला के जरिए लूट कर रहे थे। मैं कुछ बैंक अकाउंट नंबर आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रणीत कौर, इनका बैंक अकाउंट नंबर है 5090184485। ये HSBC स्विट्जरलैंड में इनका बैंक अकाउंट नंबर 5090184485। रणिंदर सिंह जी ने एक ट्रस्ट बनाई, जकरांडा ट्रस्ट, जो इन्होंने सेटल करी। जकरांडा ट्रस्ट, GACARANDA, जकरांडा ट्रस्ट। ये ट्रस्ट इन्होंने बनाई और इसमें बेनिफिशियरीज अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को और अपने माता पिता को, अमरिंदर सिंह जी को और अपनी मदर को बेनिफिशियरीज दिखाया। इस ट्रस्ट का HSBC स्विट्जरलैंड में अकाउंट नंबर है 5090284483 5090284483। 26/7/2005 को ये खाता खोला गया। प्रणीत कौर जी का खाता खोला गया 7 जुलाई 2005। जाकरांडा ट्रस्ट का खोला गया 26 जुलाई 2005, दोनों एक ही तारीख को खोले गए। फिर एक के बाद एक कंपनियां इस ट्रस्ट के नीचे बनाई गई। आप लोग कुछ नाम लिख सकते हैं कंपनियों के। मुलवाला होल्डिंग्स लिमिटेड, MULWALA होल्डिंग्स लिमिटेड, ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड कंपनी इनकॉर्पोरेट की। दूसरी कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई लाइमर लॉक इंटरनेशनल लिमिटेड, LIMERLOCK इंटरनेशनल लिमिटेड। तीसरी कंपनी चिलिंघम होल्डिंग्स लिमिटेड, CHILLINGHAM चिलिंघम होल्डिंग्स लिमिटेड होल्डिंग्स। चौथी कंपनी ऑल वर्क वेंचर होल्डिंग्स लिमिटेड, ALLWORTH वेंचर होल्डिंग्स लिमिटेड। ये चार कंपनी रणिंदर सिंह जी और उनके बच्चों और उनके माता पिता की जिस पे ओनरशिप है उसके नीचे चार कंपनी बनाई गई और इन सभी कंपनीज के HSBC में खाते खुलवाए गए। HSBC जेनेवा में इन सभी कंपनियों के खाते खुलवाए गए। ट्रस्ट का अलग खाता खुला, प्रणीत कौर जी का अलग खाता खुला और इन चारों कंपनीज के अलग अलग खाते खुले और इन चारों कंपनीज के नीचे और कंपनीज बनाई गई। कुछ कंपनीज के नाम लिख लीजिए। कार होल्ड लिमिटेड, CARHOLD, कार होल्ड लिमिटेड। दूसरी कंपनी है नॉमी होल्ड सिक्योरिटीज, NOMIHOLD सिक्योरिटीज। तीसरी कंपनी फर्स्ट कॉर्पोरेट डायरेक्टर। इन चारों कंपनीज के नीचे ये तीन कंपनी आपस में शेयर होल्डिंग, फर्स्ट कॉर्पोरेट डायरेक्टर आपस में शेयर होल्डिंग। इन कंपनीज के मैं खाते नंबर आप लोगों को बताना चाहता हूं। लाइमर हॉक इंटरनेशनल लिमिटेड का खाता नंबर है 5091445880। ये खाता भी जुलाई 25, 2005 को खुला है। 5091445880।
हमारी प्रेस टीम यहाँ पर इशू कर देगी। इसका खाता नंबर है 5090284483। जब ये खाते खोलने गए और ये ट्रस्ट का स्ट्रक्चर जेनेवा में अमरिंदर सिंह के बेटे बैंकों से बात करके खोलने गए, तो साथ में अपने ससुर जी को भी ले गए, रणिंदर सिंह जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनके ससुर जी का नाम है कुलदीप ढींगरा। ये ऐसा बैंक ने अपनी मिनट्स ऑफ द मीटिंग में रिकॉर्ड किया है। एक मीटिंग हुई 2005 में, और उसमें कहा गया कि कुलदीप ढींगरा जी बैंक से थोड़ा नाराज हो गए। ये मिनट्स में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि आप बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए और खाते खोलने के लिए, और लग रहा है कि आप असली स्विस बैंक नहीं है। और असली स्विस बैंक क्रेडिट स्विस है। वो खाते खोलते वक्त इतने सारे सवाल नहीं पूछे। ये बैंक ने अपने मिनट्स में रिकॉर्ड किया है। ये भी और उसके बाद स्विट्जरलैंड के बैंक को क्या फर्क पड़ता है? वो तो अपने कंप्लायंस कर रहे थे जितनी उनको मिनिमम कंप्लायंस करनी होती है। उन्हें तो भारत की जनता का पैसा, चोरी हुआ पैसा वहां पर अपने बैंकों में रखना है। यहां पर जो जनता के प्रतिनिधि थे, जो मुख्यमंत्री थे, जिनका काम था जनता की सेवा करना, वो पैसे चुराने में लगे हुए थे। स्विट्जरलैंड वाले बड़े खुश थे पैसे, चुराए हुए पैसे को जमा करने में। लेकिन चुराए हुए पैसे भी जमा करने में कुछ उसूल होते हैं थोड़े बहुत, तो वो उसूलों की यहाँ पर बात हुई और उन्होंने कहा कि थोड़ी कंप्लायंस रहेगी। इन्होंने कहा नहरा कमीशन ने क्लीनचिट दे दी है, बैंक ने बात मान ली और सारा स्ट्रक्चर बन गया। खाते खुल गए, ट्रस्ट बन गई, कंपनियां बन गई और उसमें पैसे जमा हो गए। अभी जो मैं आपको ये खातों की कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो इनकम टैक्स ने जुटाए हैं वो आपको दूंगा, तो इससे एक बात सामने आती है। जैसे ये लाइमर लॉक इंटरनेशनल लिमिटेड 11/2005 नवंबर 2005 को पैसा जमा हुआ, फिर दिसंबर 2005 को पैसा जमा हुआ, फिर जनवरी में जमा हुआ, फिर फरवरी 2006 में जमा हुआ, मार्च, अप्रैल, लगातार हर महीने पैसे जमा हुए। ये सारे इसमें अलग अलग अमाउंट है, डॉलर में अमाउंट है, आप इसको देख लीजिएगा। जैसे जनवरी और फरवरी 2006 में काफी पैसा जमा हुआ, यहां से काफी कमाई हो रही थी मेरे ख्याल से। फरवरी 2006 में 3 लाख डॉलर जमा हुए। फरवरी 2006 में 3 लाख डॉलर लाइमर लॉक में जमा हुए। यहां पर कुछ अच्छी लीगल स्ट्राइक हो गई होगी। इसी तरह अलवर्थ वेंचर होल्डिंग लिमिटेड 11/2005, 12/2005, जनवरी 2006, फरवरी 2006, मार्च 2006, अप्रैल 2006। आपको स्टेटमेंट अभी रिलीज करूंगा, देखिए लगातार पैसे जमा होते हैं। कभी 14 लाख, कभी इसमें काफी बड़े बड़े अमाउंट जमा होते हैं, ये सब डॉलर में है। कभी 14 लाख, कभी 24 लाख, ये सारे अमाउंट जमा हो रहे हैं। इसी तरह चिलिंगम होल्डिंग्स लिमिटेड 11/2005 से फरवरी 2007 तक ये स्टेटमेंट है। करीब करीब हर महीने दूसरे महीने पैसे जमा होते गए। सवाल ये उठता है कि अमरिंदर सिंह जी के पास ऐसी कौन सी लॉटरी लगी थी कि ये पैसे स्विट्जरलैंड में जमा हो रहे थे? लॉटरी उनकी नहीं लगी थी, किस्मत पंजाब की जनता की थी कि ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनकी दिलचस्पी पैसे चुरा चुरा कर स्विट्जरलैंड में जमा करने में ज्यादा थी बनिस्बत की पंजाब की जनता की भलाई करते हैं। इन अकाउंट्स में कुछ प्रॉपर्टीज की बात भी होती है। बताया जाता है कि रणिंदर सिंह जी जब पिताजी मुख्यमंत्री थे बहुत सारा समय अपना लंदन में बिताते थे। आपको ज्यादा पता होगा,
लंदन में क्या करते थे वो। दो प्रॉपर्टीज का इसमें जिक्र आता है। ट्रेवर स्ट्रीट लंदन में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी जो इन डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंटेड है। ट्रेवर स्ट्रीट लंदन में। और एक दुबई में प्रॉपर्टी का जिक्र आता है P29 मरीना मैंशन। बड़ी, आप इसको गूगल करेंगे मरीना मैंशन, बड़े इसमें बहुत बड़े बड़े लोग प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। शाहरुख खान, ऐसे बड़े बड़े लोग, वो तो इनकम टैक्स देते हैं। अमरिंदर सिंह के पास ये पैसे कहाँ से आ रहे थे कि वो मरीना में और लंदन में प्रॉपर्टीज खरीद रहे थे? ये सवाल आप उनसे जरूर। अभी जो चालान दाखिल हुआ है वही बहुत छोटा सा मामला है। चालान ये दाखिल हुआ है कि रविंदर सिंह जी ने इनकम टैक्स के सामने झूठ बोला और वो इस कागज में सामने आ जाता है। इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ वही जो रविंदर सिंह की, प्लेस ऑफ बर्थ वही जो रविंदर सिंह की, पिताजी का नाम वही, माताजी का नाम वही, फादर इन लॉ का नाम वही, सिग्नेचर भी वही, एड्रेस भी वही, तब भी ये कह रहे हैं कि मेरा खाता नहीं है। तो इनकम टैक्स वालों ने कहा कि एक साधारण व्यक्ति भी, एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी, एक आम आदमी भी समझ सकता है कि आप झूठ बोल रहे हैं और इसलिए आप जो झूठ बोल रहे हैं इसके लिए आप प्रोसिक्यूट करें। एक बड़ी दिलचस्प बात इसमें और लिखी गई है कि जब इनकम टैक्स वालों ने इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया रविंदर सिंह जी का, तो पहले उन्होंने दस्तखत कुछ किए और जैसे जैसे उनको डॉक्यूमेंट दिखाते गए तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट वही रिकॉर्ड करते हुए अपने दस्तखत बदल दिए अपने को छुपाने के। बोले नहीं मेरा दस्तखत नहीं, ये नहीं है, ये है। तो वो भी रिकॉर्ड किया इनकम टैक्स कि बातचीत और पूछताछ के दौरान ही उन्होंने अपना दस्तखत बदल दिया, ये दिखाने के लिए कि नहीं ये जो कागज आपके पास आए हैं स्विट्जरलैंड से, तो मेरे दस्तखत अपने छुपाने के लिए उन्होंने पूछताछ के दौरान अपने दस्तखत बदल। ये बात भी रिकॉर्ड। अभी तक देश में ये अटकलें लगाई जाती थी कि मुख्यमंत्री, मंत्री, पॉलिटिशियन फॉरेन में बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। जनता को इस बात का अंदाजा तो था, लेकिन कभी पुख्ता प्रमाण सामने नहीं आते थे। लेकिन उनकी शायद अमरिंदर जी की किस्मत खराब है और पंजाब की जनता की किस्मत अच्छी है कि ये सारे दस्तावेज और ये सारी जानकारी आज आ गई है। उम्मीद ये है कि अमरिंदर सिंह जी पॉलिटिकल ड्रामा नहीं करेंगे और सामने आकर, जनता के सामने आकर वो कम से कम जनता को जवाब दें। पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है कि नहीं, मुझे तो विक्टिम बनाया जा रहा है, मैं विक्टिमाइज किया जा रहा हूं। अगर कोई विक्टिमाइज हुआ है पिछले 15 सालों में पंजाब में, तो वो पंजाब की जनता हुई। आप क्या विक्टिमाइज हुए हैं? आपके बेटे लंदन में ऐश कर रहे हैं, खाते खुलवा रहे हैं, प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, एक नहीं 50 कंपनीज फ्लोट कर रहे हैं, धर्मपत्नी के अकाउंट खुल रहे हैं। माफ करिएगा अमरिंदर सिंह साहब, आप विक्टिमाइज नहीं हुए। पंजाब का किसान विक्टिमाइज हुआ है, पंजाब का नौजवान विक्टिमाइज हुआ है, पंजाब का व्यापारी विक्टिमाइज हुआ है,